विदुषी अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी। वो अपने पति और एक छोटे से बेटे के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी गांव के दूसरे छोर पर माधव अपनी पत्नी रेवती और 6 साल के बेटे कान्हा के साथ एक साधारण जीवन जीता था। एक दिन उस गांव का राजा अपने मंत्री भानु के साथ सैर करने निकला। वो गांव में कदम ही रख पाया था कि उसकी नजर झोपड़ी के बाहर बैठी रेवती पर पड़ी, जो साधारण वस्त्रों में भी अत्यंत सुंदर और मनमोहक लग रही थी। वाह मंत्री भानु, देखो इस मिट्टी के घर में कैसा गुलाब खिला है। हमने सुना था कि इस गांव की स्त्रियां सुंदर हैं, पर ये तो साक्षात रंभा है। वो दोनों रेवती के पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? प्रणाम महाराज, आप रास्ता भूल गए क्या? हम रास्ता नहीं भूलते सुंदरी, हम मंजिल चुनते हैं और आज हमारी मंजिल तुम हो। तुम्हारी जगह इस फूस की छत के नीचे नहीं, हमारे राजमहल के मखमली बिस्तरों पर है। चलो, हमारे साथ चलो। ये कैसी मर्यादाहीन बात है महाराज। मैं विवाहित हूँ, मेरा पति और बच्चा है। मुझे क्षमा करें और यहाँ से प्रस्थान करें। क्षमा? राजा से कोई प्रश्न नहीं करता। सैनिकों, उठा लो इसे और हमारे घोड़े पर बैठाओ। आज से ये हरितपुर की रेवती नहीं, महिष्मती की रानी कहलाएगी। राजा रेवती को ले जाने लगता है, तभी रेवती का पति माधव दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। महाराज, अनर्थ मत कीजिए। रेवती मेरी पत्नी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। हमारा कान्हा इसके बिना एक पल नहीं जी पाएगा। महाराज, आप रक्षक हैं, भक्षक मत बनिए। मूर्ख, जिस रत्न पर राजा की नजर पड़ जाए वो प्रजा का नहीं रहता। इसे भूल जा और अपनी जान की खैर मना। ले जाओ इसे। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। ओ गंदे अंकल, मेरी माँ को मत ले जाओ। राहुल बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, घर के अंदर जाओ। ये राजा बहुत क्रूर है, ये तुम्हें भी मार डालेगा। यहाँ से चले जाओ। राजा नहीं पसीजा। उसने रेवती को जबरन घोड़े पर बिठाया और धूल उड़ाते हुए निकल गया। जब ये खबर केशव के घर पहुंची तो वहां मातम छा गया। केशव की पत्नी विदुषी, जो रेवती से भी अधिक चतुर और सुंदरी थी, उस समय घर में नहीं थी। जब वो लौटी तो उसने अपने जेठ माधव को जमीन पर सिर पटकते देखा। भैया, ये क्या हाल बना रखा है? दीदी कहाँ है? हमने सुना है कि वह दुष्ट राजा यहाँ आया था। उसने क्या किया? विदुषी, सब खत्म हो गया। वो राक्षस राजा रेवती को उठा ले गया। कान्हा का रो रो कर बुरा हाल है। मैं अभी राजमहल जाऊंगा। दिन प्रतिदिन उस पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। अब और नहीं, मैं उस राजा का सिर काट दूंगा जिसने मेरी भाभी पर हाथ डाला। नहीं केशव, तू मत जा। विदुषी, अच्छा हुआ तू बाजार गई थी, वरना वो तुझे भी ले जाता। राजा की नजर जिस सुंदर स्त्री पर पड़ती है, वो उसे अपना बना लेता है। भैया, चुपचाप बैठने से न्याय नहीं मिलता। अगर राजा शिकारी है तो हमें जाल बनना होगा। मैं दीदी को वापस लेकर आऊंगी। विदुषी, तू पागल हो गई है। वो क्रूर है। तू वहां गई तो तू भी नहीं लौटेगी। हमारे 4 महीने के बेटे का क्या होगा? थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। स्वामी, कान्हा की आंखों के आंसू मुझे सोने नहीं देंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी मर्यादा भी बचाऊंगी और दीदी को भी वापस लाऊंगी। पर इसके लिए मुझे वो करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। उधर राजमहल में राजा दुर्योधन ने रेवती को दरबार में खड़ा किया। वहां पहले से ही कई स्त्रियां दासी बनी खड़ी थी, जिन्हें राजा ने पहले अगवा किया था। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी। राजा कुछ भी नहीं बोलता, उसकी ओर देखता तक नहीं और चुपचाप खड़ा रहता है। सुनंदा, देखो इसे। आज से तुम रानी नहीं, इस महल की दासी हो। अब प्रधान रानी रेवती बनेगी। जाओ, इसे दुल्हन की तरह सजाओ। महाराज, ये पाप है। आप कितनी स्त्रियों की हाय लेंगे? इनका सुहाग उजाड़कर आप कभी सुखी नहीं रहेंगे।
खामोश, अगर ज्यादा बोला तो तुम्हारे पिता के राज्य पर हमला कर दूंगा। जाओ, विवाह की तैयारी करो। रेवती को एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया। उधर गांव में विदुषी ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी थी। वो जानती थी कि केवल बल से राजा को नहीं हराया जा सकता। कुछ दिन बीते, राजा का मन रेवती से भरने लगा था। उसे नई सुंदरता की चाह होने लगी। अब मुझे दूसरी रानी ढूंढनी होगी। ये स्त्री अब मुझे पसंद नहीं है। बात बात पर मुझे अलग अलग रानी ढूंढनी पड़ती है। क्यों ना एक ही बार दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री ले आऊं? एक दिन वो फिर शिकार के बहाने जंगल की ओर निकला। वहां नदी किनारे उसने विदुषी को देखा, जो जानबूझकर वहां पानी भर रही थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये स्त्री तो उस रेवती से भी 10 गुना सुंदर है। इसकी आंखों में तो साक्षात सम्मोहन है। आप कौन हैं? मुझे जाने दीजिए। हम इस राज्य के विधाता हैं। सुंदरी, तुम्हारे पैर इस कीचड़ में शोभा नहीं देते। चलो हमारे राजमहल चलो, हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाएंगे। पर महाराज, मैं तो विवाहित हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? वही पुरानी दलील। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हमारे साथ। राजा जबरदस्ती उसे अपने महल की ओर ले जाने लगता है और गांव की एक औरत ये सब चुपचाप डरते हुए देख लेती है। पार्वती ने यह देख लिया और भागकर केशव को बताया। केशव और माधव टूटे हुए दिल के साथ राजमहल की ओर दौड़े। भाई साहब, महाराज ने हम दोनों की पत्नियों को यहाँ उठाकर ले आए हैं। हमें उनसे मिलना है, हमें अंदर जाने दीजिए। यहाँ से चला जा मूर्ख, वरना तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। इतना कहकर सैनिक उसे लात मार देता है। विदुषी को जब राजमहल के भीतर लाया गया तो पूरे महल में कानाफूसी होने लगी। राजा की पिछली रानियां, जो अब दासियां बन चुकी थी, विदुषी की सुंदरता और उसके चेहरे पर निर्भीक तेज देखकर चकित थी। राजा ने आदेश दिया कि विदुषी को स्वर्ण कक्ष में रखा जाए। जब पहरेदार ऊँघ रहे थे, रेवती चोरी छिपे विदुषी के पास पहुंची। विदुषी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मना किया था ना। अब हम दोनों इस नरक में सड़ेंगे। माधव और केशव का क्या होगा? कान्हा और तेरा नन्हा बच्चा, वे किसके सहारे जिएंगे? धीरज रखिए दीदी, मैं यहाँ कैद होने नहीं बल्कि इस कैद खाने की दीवारें गिराने आई हूँ। अगर मैं ना आती तो राजा को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सुनिए, कल जब राजा मेरे पास आएगा तो आपको वही करना है जो मैंने योजना बनाई है। तू क्या करने वाली है? वो राजा बहुत क्रूर है। वो क्रूर है पर वो अंधविश्वासी भी है। वो जितना सुंदरियों का प्रेमी है उससे कहीं ज्यादा अपनी जान का प्रेमी है। मैं उसे उसी रास्ते पर ले जाऊंगी जहाँ से उसकी वापसी नहीं होगी। अगली सुबह राजा दुर्योधन बड़े उत्साह के साथ विदुषी के पास पहुंचा। उसे लगा था कि रेवती की तरह विदुषी भी पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी, पर यह दृश्य कुछ और ही था। वाह सुंदरी, हमने सोचा था तुम आंसुओं का दरिया बहा रही होगी, पर तुम तो शांत झील की तरह दिख रही हो। क्या तुम्हें हमारी रानी बनना स्वीकार है? महाराज, रानी तो एक साधारण पद है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप जैसा पराक्रमी राजा क्या केवल कुछ वर्षों का ही मेहमान है? आपकी मृत्यु के बाद इस सुंदरता का क्या मोल होगा? मृत्यु? तुम ये क्या अशुभ बातें कर रही हो? हम अभी जवान हैं और स्वस्थ हैं। महाराज, सौंदर्य नश्वर है और समय बलवान। मेरी कुल देवी ने मुझे स्वप्न में संकेत दिया था कि जो पुरुष मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता है उसके भाग्य में अकाल मृत्यु लिखी है, जब तक कि वो अमरता का अनुष्ठान न कर ले। अमरता? क्या तुम सच कह रही हो? क्या ऐसा कोई उपाय है? जी महाराज, पूर्णिमा की रात आने वाली है। यदि आप उस रात किसी सिद्ध गुरु माँ के सानिध्य में गुप्त अनुष्ठान करें तो आप अजय हो जाएंगे और उसके बाद हमारा विवाह अक्षय होगा। राजा विदुषी की बातों में आ गया, पर उसने तसल्ली के लिए राजपुरोहित को बुलाया। विदुषी ने पहले ही राजपुरोहित को गुप्त संदेश भेजकर सचेत कर दिया था
कि राजा का अधर्म बढ़ रहा है और उन्हें धर्म का साथ देना चाहिए। पंडित जी, इस स्त्री का कहना है कि इसके साथ विवाह करने से मेरी आयु को खतरा है। क्या नक्षत्रों में ऐसा कुछ लिखा है? महाराज, ये स्त्री साधारण नहीं है। इसके योग बड़े प्रबल हैं। यदि आप पूर्णिमा से पहले इसके साथ विवाह का हठ करेंगे तो राज्य पर विपत्ति आ सकती है। पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर में ही वो योग बनेगा जब आप अमरता प्राप्त कर विवाह कर सकते हैं। ठीक है, हम पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करेंगे। मंत्री, विदुषी की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। वो हमारी होने वाली पटरानी और हमारी लंबी आयु की कुंजी है। कुछ देर बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर विदुषी का पति और माधव अंदर आते हैं। विदुषी, मेरी पत्नी, वापस आ जाओ। देखो, हमारा बच्चा रो रहा है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। महाराज, ये भिखारी मुझे परेशान कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से भगा दीजिए। मुझे अपनी गरीबी वाली जिंदगी से नफरत है। मुझे आपके वैभव से प्रेम हो गया है। सुना तुमने? अब खुद ही यहां से जाओगे या तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं? केशव और माधव का दिल टूट गया। वे रोते हुए वापस लौटे। गांव वालों ने भी विदुषी को भला बुरा कहा, पर यह सब विदुषी की उस चाल का हिस्सा था जिससे राजा का उस पर विश्वास अखंड हो जाए। पूर्णिमा आने में केवल 2 दिन शेष थे। विदुषी ने राजा से कहा कि अनुष्ठान राजमहल में नहीं, बल्कि घने जंगल की उस प्राचीन कुटिया में होगा जहां उसकी गुरु माँ तपस्या करती है। हाँ राज, अमरता का रहस्य एकांत में ही फलता है। कल शाम हम बिना सैनिकों के साधारण वेश में उस कुटिया की ओर चलेंगे। वहाँ गुरु माँ आपका अभिषेक करेगी और फिर आप हमेशा के लिए काल के भय से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे लिए हम कुछ भी करेंगे विदुषी। कल की रात हमारी जीत की रात होगी। विदुषी के मन में विचार चल रहा था, कल की रात जीत की नहीं, तुम्हारे अंत की रात होगी दुर्योधन। राजमहल के दीवारों के बाहर का सच बहुत दर्दनाक था। केशव और माधव जब राजमहल के द्वार से अपमानित होकर लौटे तो उनके पैरों में शक्ति नहीं बची थी। गांव के चौक पर लोग उन्हें सांत्वना देने के बजाय ताने दे रहे थे। विदुषी बदल गई, वो वैभव की भूखी निकली। ये शब्द केशव के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतर रहे थे। केशव, हिम्मत मत हार छोटा भाई। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि विदुषी ऐसी बातें कह सकती है। क्या तूने उसकी आंखों में वो दर्द नहीं देखा? भैया, दर्द कहाँ था? उसने तो हमें भिखारी कहा। मेरा 4 महीने का बेटा अपनी माँ के दूध के लिए तड़प रहा है और वो वहाँ महलों के सुख देख रही है। काश राजा उसे न ले जाता, काश वो सुंदर ना होती। सब्र रख केशव, कल पूर्णिमा है। मैंने सुना है राजा किसी अनुष्ठान के लिए बाहर जाने वाला है। हम एक आखिरी कोशिश करेंगे। हम अपने प्राण दे देंगे पर हार नहीं मानेंगे। उधर राजमहल में विदुषी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बाहर से शांत दिख रही थी, पर उसके भीतर एक महायुद्ध चल रहा था। उसे पता था कि उसके पति और भाई उसे कुलटा समझ रहे हैं, पर उसे अपने सुहाग और सम्मान की रक्षा के लिए ये जहर पीना ही था। दीदी, कल का दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। राजा को मैंने पूरी तरह भ्रमित कर दिया है। वो अपनी अमरता के मोह में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी मौत की आहट भी नहीं सुनाई दे रही। पर विदुषी, यदि तेरी योजना विफल हुई तो? राजा को जादू टोना और सम्मोहन भी आता है। वो बहुत शक्तिशाली है। दीदी, पापी की शक्ति उसके अहंकार में होती है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने गुरु माँ को संदेश भेज दिया है। वे जंगल की उस प्राचीन गुफा में हमारा इंतजार करेंगी। आप बस कल शाम को महल की सभी रानियों और दासियों को एकजुट करिएगा। जैसे ही महल से राजा के जाने की खबर आए, आप विद्रोह का शंखनाद कर देना। पूर्णिमा की शाम आई। आसमान में चांद अपने पूर्ण रूप में था, पर उसकी चांदनी आज शीतल नहीं बल्कि खौफनाक लग रही थी। राजा दुर्योधन ने अपने शाही वस्त्र उतारकर एक साधारण काला चोला पहन लिया था।
विदुषी ने उसे विश्वास दिलाया था कि अनुष्ठान के लिए उसे निहत्था और अकेला होना पड़ेगा। दोनों गुरु माँ से मिलने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद राजा बोलता है, विदुषी, ये रास्ता इतना वीरान क्यों है और ये उल्लुओं की आवाजें, क्या गुरु माँ यही रहती हैं? महाराज, जहाँ मौत का भय खत्म होता है और अमरता शुरू होती है, वहाँ सन्नाटा ही होता है। घबराइए मत, बस कुछ ही कदम और। देखिए, सामने उस गुफा से मशालों की रोशनी आ रही है। अद्भुत! आज के बाद दुनिया मेरे कदमों में होगी। कोई शत्रु, कोई बुढ़ापा मुझे छू नहीं पाएगा। और तुम मेरी सबसे प्रिय पटरानी होगी। विदुषी मन में बोलती है, आज के बाद तुम्हें किसी सुंदरता की जरूरत नहीं पड़ेगी दुर्योधन। आज तुम्हारा हिसाब होगा। गुफा के भीतर एक भयानक दृश्य था। चारों ओर खोपड़ियां और पुरानी अस्थियां पड़ी थी। एक बूढ़ी तपस्विनी गुरु माँ आग के सामने बैठी मंत्र पढ़ रही थी। धुआं इतना गहरा था कि राजा को अपनी आंखों के सामने का दृश्य भी धुंधला दिख रहा था। आ गए राजन, अपनी बलि चढ़ाने या अमरता का वरदान लेने। गुरु माँ, मुझे अमर होना है। ये कन्या आपकी शिष्या है। इसने मुझे आपके बारे में बताया है। अमर होना चाहते हो? उस शरीर के साथ जिसने हजारों औरतों की अस्मत लूटी है, उस दिल के साथ जिसमें सिर्फ पत्थर भरे हैं। देखो दुर्योधन, इस आग में क्या दिख रहा है? राजा ने जैसे ही आग में देखा, उसे उन सभी स्त्रियों के चेहरे दिखाई देने लगे जिन्हें उसने सताया था। उसे रेवती का रोता हुआ चेहरा, केशव का विलाप और माधव का दर्द एक साथ सुनाई देने लगा। राजा का सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? विदुषी, मुझे बचाओ। ये साए मुझे खींच रहे हैं। महाराज, जिसे आप अमरता का अमृत समझ रहे हैं, वो आपके पापों का उबला हुआ लहू है। मैं विदुषी हूँ, उस केशव की पत्नी जिसे आपने कल धक्के मारकर निकलवाया था। आपने मेरी मर्यादा छीनने की कोशिश की। अब मैं आपके प्राण लूंगी। राजा ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, पर उसे याद आया कि वो निहत्था है। गुफा के चारों ओर से गांव वाले और मंत्री भानु, जो गुप्त रूप से विदुषी के साथ था, बाहर निकल आए। विदुषी, मेरी पत्नी, तो तुम ये सब हमारे लिए कर रही थी? मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर संदेह किया। स्वामी, अभी क्षमा मांगने का नहीं, न्याय करने का समय है। इस पापी ने हमारे राज्य को नरक बना दिया था। महाराज, आपकी सेना ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। महल में रानियों ने विद्रोह कर दिया है और आपकी सारी काली कमाई प्रजा में बांट दी गई है। आप अब राजा नहीं, एक अपराधी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अजय हूं। मैं वापस आऊंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राजा गुफा के पीछे की गहरी खाई की ओर भागने लगा। उसे चारों ओर से पीड़ितों की आत्माएं पुकारती हुई लगी। वह सम्मोहित होकर अपना संतुलन खो बैठा और एक लंबी चीख के साथ खाई में गिर गया। उसका अंत वैसा ही हुआ जैसा उसने दूसरों के साथ किया था, अकेला और भयानक। राजा दुर्योधन के खाई में गिरते ही जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो क्रूरता जिसने वर्षों से हरितपुर और महिष्मती की हवाओं में जहर घोल रखा था, अंततः मिट चुकी थी। पूर्णिमा का चांद अब बादलों की ओट से बाहर निकल आया था, मानो वो भी इस न्याय का साक्षी बन रहा हो। विदुषी गुफा के मुहाने पर शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में न तो गर्व था और न ही खुशी, बस एक संतोष था। विदुषी, मुझे अपने शब्दों पर लज्जा आ रही है। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। मैंने तुझे वैभव की भूखी समझा, जबकि तू अपना सुहाग और अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। स्वामी, अगर आप मुझ पर संदेह नहीं करते तो राजा को मुझ पर अटूट विश्वास कैसे होता? आपका वह क्रोध ही मेरा सबसे बड़ा कवच बना। राजा को लगा कि मैं वास्तव में आपको त्याग चुकी हूँ,
और इसी अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। छोटी बहू, तूने आज ना केवल अपने परिवार को बल्कि इस राज्य की हजारों बेटियों को बचा लिया। पर अब हमें राजमहल चलना चाहिए। वहां रेवती और बाकी रानियां हमारा मार्ग देख रही होंगी। जब ये समूह राजमहल पहुंचा तो दृश्य बदल चुका था। मंत्री भानु ने पहले ही सेना को शांत कर दिया था। रानियां जो अब तक दासी बनी हुई थी, उन्होंने अपनी बेड़ियां तोड़ दी थी। विदुषी, मेरी छोटी बहन, आज तूने साबित कर दिया कि एक स्त्री की बुद्धि बड़े से बड़े साम्राज्य को झुका सकती है। देख, आज ये महल उन सिसकियों से मुक्त हो गया है जो सालों से इसकी दीवारों में दफन थी। प्रजाजनों, अत्याचारी राजा अपने पापों की भेंट चढ़ गया। अब ये राज्य लावारिस नहीं रहेगा। महिष्मती को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसमें ममता भी हो और मेधा भी। मेरी दृष्टि में विदुषी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। प्रजा चाहती थी कि विदुषी सिंहासन पर बैठे, पर विदुषी का लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा थी। उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको अचंभित कर दिया। सम्मानित प्रजाजनों और मेरी बहनों, मैं एक साधारण किसान की पत्नी हूँ और अंत तक वही रहना चाहती हूँ। मुझे यह वैभव और सिंहासन नहीं चाहिए, पर मैं वचन देती हूँ कि मैं इस राज्य की गुरु माँ बनकर यहाँ रहूंगी। मैं शासन नहीं करूंगी बल्कि न्याय की देखरेख करूंगी। राजकाज मंत्री भानु और विद्वानों की परिषद संभालेगी और हर निर्णय में प्रजा की सहमति होगी। विदुषी, क्या तू वापस घर नहीं चलेगी? स्वामी, मैं घर भी चलूंगी और राजमहल की इस नई जिम्मेदारी को भी निभाऊंगी। अब से कोई भी राजा किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। हम यहाँ एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जहाँ पीड़ित स्त्रियों को शिक्षा और सम्मान मिलेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।